सा देखकर चीन ने फ्रांस में अपने राजदूत के सोवियत संघ से जुड़े बयान से पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि फ्रांस में चीन के राजदूत लू शाय ने कहा था कि इतिहास के पन्नों में क्राइमिया रूस का हिस्सा था और सोवियत संघ के राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी देश का दर्जा नहीं दिया गया था। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन दाना पानी लेकर चीन पर चढ़ गया। फ्रांस, यूक्रेन और बाल्टिक देश तो भड़के ही पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन चीन पर बरस पड़ा और चीन से पूछा कि क्या लू शाय की राय चीन की सरकार की राय है, क्योंकि फ्रांस में चीन के राजदूत लू शाय को शी जिनपिंग सरकार की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की अहम कड़ी माना जाता है, जिसके तहत चीन के नेता अमेरिका और चीन की रक्षा से जुड़े मामलों में आक्रामक बयान देते हैं और चीन की विस्तारवादी नीति को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। या यूं कहें कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चीन का अमेरिका के खिलाफ कूटनीतिक हथियार है, जिसका लू शाय ने इस्तेमाल किया। लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि लू शाय ने अमेरिका या चीन की सुरक्षा से जुड़े मामले पर नहीं बल्कि सोवियत संघ के मामले पर बयान दे डाला, जिस पर पूरा का पूरा यूरोप भड़क गया। चीन को रूस का तोता तक कहा गया, जिससे चीन पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलाने के लिए उसे यूरोप की जरूरत पड़ेगी। यही वजह रही कि चीन ने फ्रांस में अपने राजदूत के बयान से पल्ला झाड़ लिया और वहां के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि लू शाय का बयान उनकी निजी राय है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, क्योंकि चीन ने फ्रांस में अपने राजदूत के बयान का समर्थन नहीं किया। यही नहीं, फ्रांस ने चीन के राजदूत को यह तक कह दिया कि वो अपनी सरकार की लाइन से हटकर बयान न दें, क्योंकि सोवियत संघ से जुड़े मामलों पर चीन के राजदूत का बयान गुस्सा दिलाने वाला है। ये सारा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि फ्रांस में चीन के राजदूत ने एक इंटरव्यू में सोवियत संघ की याद दिला दी, जिससे यूक्रेन समेत सोवियत संघ का हिस्सा रहे बाकी देशों पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि 1991 से पहले रूस और यूक्रेन अलग अलग देश नहीं थे बल्कि सोवियत संघ का हिस्सा थे। रूस और यूक्रेन के अलावा जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया भी सोवियत संघ का हिस्सा थे। लेकिन 1991 के बाद सोवियत संघ टूट गया और ये सारे अलग अलग देश बन गए। इधर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 193 करोड़ के ड्रग्स मामले में गुजरात के कच्छ की नलिया कोर्ट ने 14 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया। एटीएस ने सितंबर 2022 में गुजरात तट से करोड़ों रुपए के ड्रग्स जब्त किए थे और इसी मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से गुजरात के नलिया ले जाया गया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट ने उनका 14 दिन का ही रिमांड मंजूर किया है। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही पाकिस्तान से ड्रग्स भारत आए थे। इधर चीन के मीडिया का दावा है कि ताइवान से पहले जापान के बहाने अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान की मदद करने में जुटा अमेरिका चीन की आंखों में चुभ रहा है और इसीलिए चीन कभी भी अमेरिका के खिलाफ जंग का बिगुल बजा सकता है, क्योंकि अमेरिका ताइवान की तरह ही जापान की भी मदद करने में जुटा है। हालांकि उसकी सेना के बेड़े में पहले से ही आधे से ज्यादा हथियार अमेरिका के हैं। इसके बावजूद जापान ने हाल ही में अमेरिका के साथ दूसरे घातक हथियारों की बड़ी डील की थी। इसी वजह से चीन जापान पर तमतमाया हुआ है। वो नहीं चाहता कि उसके और जापान के बीच अमेरिका दखल दे, लेकिन अमेरिका ने भी चीन को घेरने के लिए ताइवान के बाद जापान का सहारा लिया। उसने जापान में एक तरह से अपना सैन्य अड्डा बना लिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो चीन के किसी भी हमले का जवाब दे सके। लेकिन अमेरिका की इसी रणनीति ने चीन की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उसे ताइवान और जापान दोनों मोर्चों